सुना है मैंने कि मुल्ला नसरुद्दीन मरने के करीब था, तो उसने एक रात, जबकि चिकित्सक कह चुके कि अब कल सुबह तक बचना बहुत मुश्किल, परमात्मा से प्रार्थना की कि मैंने जिंदगी भर प्रार्थनाएं की, कभी कोई पूरी नहीं हुई, अब ये आखिरी वक्त भी करीब आ गया, एक आखिरी प्रार्थना तो कम से कम पूरी कर दो। और वो प्रार्थना ये है कि मरने के पहले मुझे देखने मिल जाए स्वर्ग और नर्क, ताकि मैं तय कर सकूं कि कहां जाना उचित। वो आदमी बुद्धिमान था, सब कदम सोच समझ के उठाने चाहिए। नींद लगी और उसने देखा कि वो स्वर्ग के द्वार पर खड़ा है। प्रार्थना पूरी हो गई, स्वीकृत हो गई। उसने भीतर प्रवेश किया, वो देख के बड़ी मुश्किल में पड़ गया, क्योंकि जैसा सुना था, शास्त्रों में पढ़ा था कि वहां शराब के चश्मे बहते और अप्सराएं और सुंदर स्त्रियां और कल्प वृक्ष जिनके नीचे बैठ के सभी इच्छाएं तत्क्षण पूरी हो जाती, वो वहां कुछ भी दिखाई ना पड़े। और बड़ा सन्नाटा था, बड़ा बेरोनक सन्नाटा था, और लोग कुछ भी नहीं कर रहे थे। कोई ध्यान कर रहा था, कोई पूजा कर रहा था, कोई प्रार्थना कर रहा था, जो कि बड़ी घबराने वाली बात थी। 24 घंटे उसने लोगों से पूछा कि क्या बस यही यहाँ होता रहता? यहाँ तो कोई पूजा करता रहता, कोई प्रार्थना करता रहता, कोई ध्यान करता रहता, कोई शीर्षासन करता है, कोई साधना, बस यही चलता है स्वर्ग में। तो उसने कहा कि अच्छा हुआ, सोचा मन में कि परमात्मा से पहले ही पूछ लिया, तो बड़ा खतरनाक स्वर्ग मालूम होता। नर्क स्वर्ग हट गया आंख के सामने से, दूसरा द्वार खुला, वो नर्क के सामने कर। द्वार खुलते ही ताजी हवाएं, संगीत का स्वर, नृत्य। देखा तो स्वर्ग तो यहां था। उसने कहा कि बड़ा धोखा चल रहा है जमीन पर। बड़ा राग रंग था, बड़ी मौज थी। तो सोचा कि अच्छा हुआ जो पहले पूछ लिए, स्वर्ग तो यहां है। फिर उसकी नींद लग गई और सुबह वो मर गया। मर के जब उसकी आत्मा यम के दफ्तर में पहुंची तो वहां पूछा गया कि नसरुद्दीन कहां जाना चाहते? नसरुद्दीन मुस्कुराया, यम भी मुस्कुराया। नसरुद्दीन मुस्कुराया कि तुम मुझे धोखा ना दे सकोगे, मैं तो देख चुका हूं कि कहां जाना चाहते। और नसरुद्दीन ने समझा कि यम इसलिए मुस्कुरा रहा है कि मुझे कुछ पता नहीं। नसरुद्दीन ने कहा कि मैं नर्क जाना चाहता हूं। फिर भी यम मुस्कुराता रहा। तब उसकी जरा बेचैन हुई कि बात क्या है। उसने कहा कि सुना मैं नर्क जाना चाहता हूं। यम ने कहा कि निश्चित तुम नर्क जाओ, मगर ये कोई अनूठी बात नहीं, अक्सर लोग नर्क ही जाना चाहते हैं। नसरुद्दीन ने कहा अनूठी बात नहीं। नर्क भेज दिया गया। जैसे ही नर्क के द्वार पर प्रवेश किया तो बड़ा हैरान हुआ। 4 शैतान के शिष्यों ने उस पर हमला बोल दिया। उसकी मार पिटाई शुरू हो गई। वो उसे घसीटने लगे कड़ाहे की तरफ जहां आग जल रही थी। उसने कहा कि अरे, और अभी आधी रात की ही बात, और जब मैं आया था यहां तो सब हालत बदल गई। ये तो फिर वही जो पुराने ग्रंथों में लिखा है वही हो रहा। तो शैतान ने कहा कि जब तुम आए थे पहली दफा, यू हैड कम एज ए टूरिस्ट। तब आप एक अतिथि यात्री की तरह आए थे। वो उतना हिस्सा हमने आप लोगों को देखने के लिए बना रखा। ये असली नर्क।